ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिकंदर और आशा करता हूं कि आप अपने बेहतर भविष्य के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। आज का जो अपना लेक्चर होगा, जैसा कि आपको पता है, राजस्थान की अफवाह तंत्र या राजस्थान की नदियां हम डिस्कस कर रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, है ना। आज हम जो देखेंगे में से, है ना, नहीं बंगाल की खाड़ी नहीं, आज हम जो देखने वाले हैं अरब सागर का जो टॉपिक चल रहा था। अरब सागर में हमने देखी थी माही नदी, है ना। आज जो हम इसमें स्टार्ट करेंगे, माही नदी से आगे वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे, जैसे साबरमती नदी। देखिए, साबरमती नदी, अगर साबरमती नदी की मैं बात करूं कि आपके कौन से हो जाएगी आपके अफवाह तंत्र की भाग अरब सागर में गिरने वाली नदियों में से, है ना। एक क्वेश्चन बन जाएगा कि साबरमती नदी कौन से सागर में गिरती है, तो अरब सागर हो जाएगा। कौन से अफवाह तंत्र का भाग है, अरब सागर का या बंगाल की खाड़ी, तो आपको ध्यान होना चाहिए अरब सागर का हो जाएगा। ठीक है। अब इस साबरमती के बारे में अगर बात करें, साबरमती नदी एक जिला है राजस्थान का, उदयपुर। उदयपुर में पदराला की पहाड़ियां, है ना। पदराला की पहाड़ियां या पदराला की पहाड़ियां है, ये कहाँ है कि सर उदयपुर में। कौन सी जगह हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा। अब उदयपुर के भी कौन सी दिशा में, उदयपुर के दक्षिणी पश्चिम दिशा में हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि उदयपुर है तो इसका दक्षिणी भाग और पश्चिमी भाग से एक नदी निकलेगी, उसका नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका साबरमती नदी, है ना। लेकिन ध्यान रखना, जब इन पहाड़ियों से निकलती है तो इसका नाम क्या होता है, वाकल नदी। मतलब जब ये निकलती है तब इसका नाम साबरमती नहीं होता है। क्वेश्चन यही बनेगा, यही जाके अटकेगा कि जब साबरमती पदरला की पहाड़ियों से निकलती है तो कौन सी नदी के रूप में निकलती है, तो ध्यान रखना उस समय उसको कहेंगे वाकल नदी, है ना। तो ये ध्यान रखना आपको। अब कहां से इसका नाम अगर साबरमती हो जाएगा, तो आपको ध्यान ये रखना है, एक उदयपुर में एक गांव है, उसका नाम है, क्या गांव है, नाम क्या है, कोटड़ी गांव। कौन सा गांव है ये सर, कोटड़ी गांव। कोटड़ी गांव कहां पर है, उदयपुर में। कोटड़ी गांव के बाद इस नदी को हम किस नाम से जानेंगे, साबरमती के नाम से जानेंगे, साबरमती के नाम से जानेंगे। ये क्वेश्चन यहां से बनने की संभावना हो जाएगी कि कहां से कोटड़ी गांव के बाद इस नदी का नाम क्या हो रहा है, तो आपका हो रहा है साबरमती हो जाएगा। ठीक है। अब आगे देखिए, राजस्थान में केवल ये कहां बह रही है, उदयपुर में बह रही है। इसके बाद कहां चली जाती है, आपके गुजरात में चली जाती है। गुजरात की अगर बात करें तो खंबात की खाड़ी में जाती है ना। खंबात की खाड़ी में जाएगी और ये सब कौन से सागर का भाग हो जाएगा, तो अरब सागर का भाग हो जाएगा, है ना। ये भाग किसका हो जाएगा, अरेबियन सी का भाग हो जाएगा, अरब सागर में यहाँ कर डिस्चार्ज हो जाती है। ठीक है। देखिए, और इसमें क्या खास बात है, जैसे कि मैंने बात की, आपको याद क्या करना है इनमें, कुछ चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नदी को उद्गम के समय क्या नाम है इसका, उद्गम के समय इसका नाम हो जाएगा वाकल नदी हो जाएगा। और इसको वाकल हो जाएगा तो कहां से इसका नाम साबरमती होता है, तो ध्यान रखना कोटड़ी गांव से इसका नाम क्या हो जाएगा, साबरमती हो जाएगा। चलिए अब देखो, अब जैसे यहां पर लिखा हुआ उद्गम पदरला की पहाड़ियां, जाडोल तहसील उदयपुर, है ना। तहसील भी ध्यान रखें, जाडोल तहसील हो जाएगी, उदयपुर का ही भाग है। और विले कहां हो रहा है, विले विले हो जाएगा खंबात की खाड़ी, ये कहां है, गुजरात में। सर आपने बता दिया अरब सागर, ध्यान ये रखना है अरब सागर में गिरने वाली नदी है साबरमती। कौन से ड्रेनेज का भाग हो जाएगा, अरब सागर में गिरने वाली नदी का नदियों का भाग हो जाएगा, नदियों की आपके, है ना। देखो नोट क्या कह रहा है, उद्गम के समय साबरमती का नाम वाकल होता है, जैसे हम डिस्कस कर लिया, मैप में डायग्राम में हमने डिस्कस किया था, क्या होता है, वाकल होता है। और कोटड़ी गांव कहां पर, उदयपुर के बाद इस नदी का नाम क्या हो जा रहा, साबरमती नदी हो जाता है ना। कोटड़ी गांव के बाद वापस मैं बता रहा हूं, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। कोटड़ी गांव जरूर ध्यान रखे। और जैसे हमने डिस्कस किया था लूनी, लूनी नदी का नाम भी कौन से गांव के बाद लूनी होता है, गोविंदगढ़ के बाद, अजमेर में गोविंदगढ़ के बाद उसका नाम लूनी होता है। उसी टाइप से साबरमती का नाम भी आपके कोटड़ी गांव के बाद साबरमती होगा। यहां से क्वेश्चन उठने की संभावना हो जाएगी। कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई जो हो जाएगी 416 किलोमीटर हो जाएगी, 416 किलोमीटर,
416 किलोमीटर हो जाएगी। राजस्थान में लंबाई कितनी है? मात्र 45 किलोमीटर हो जाएगी, मात्र 45 किलोमीटर। अब ये क्वेश्चन बनने की संभावना, तो साबरमती नदी है राजस्थान में कितने किलोमीटर बहती है? राजस्थान में 45 किलोमीटर बहती है, लेकिन टोटल इसकी लेंथ हो जाएगी 416 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है? साबरमती उद्गम के बाद जाडोल में फुलवारी की नाल के मध्य बहती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, कौन सी नाल? नाल क्या होती है? दर्रे के बीच में बहती है, तो ध्यान रखना। एक हो जाएगी फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल की अगर मैं बात करूं तो कहाँ है आपका? जयपुर में, जयपुर में हो जाएगी। अगर मैं बात करूं राजस्थान का, राजस्थान का सबसे, राजस्थान राजस्थान की सबसे बड़ी नाल, सबसे बड़ी नाल कौन सी है? ध्यान रखना, वो फुलवारी की नाल है। राजस्थान की सबसे बड़ी नाल फुलवारी की नाल। जाडोल और फुलवारी की नाल के बीच में कौन सी रिवर बहती है? तो आपके साबरमती नदी बहती है। ठीक है? साबरमती नदी के किनारे स्थित शहर अहमदाबाद गुजरात में, गांधीनगर गुजरात में है। ये गुजरात की बात है। अहमदाबाद और गुजरात, गांधीनगर जो है गुजरात के स्टेट है, शहर है। शहर ये किनके किनारे है? आपके साबरमती के किनारे हो जाएगा। साबरमती नदी राजस्थान में न्यूनतम परवा क्षेत्र में बहती है ना? न्यूनतम परवा क्षेत्र, बहुत इसका जो परवा क्षेत्र है बहुत कम है ना? यहाँ से बहने के बाद सीधा कहाँ चली जाती है? आपके गुजरात में चली जाएगी। इसका कोई कैचमेंट एरिया वो बहुत कम माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सहायक नदियां, अगर मैं इस साबरमती की बात करूं, साबरमती नदी में अगर आपको सहायक नदियां याद नहीं है, कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चंस गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसकी सहायक नदियां है, आरपीएससी के एग्जाम क्वेश्चंस में ट्रेंडिंग क्वेश्चंस बनता है, जो ट्रेंड में चलता है ना। अब समझते हो ट्रेंडिंग क्या होता है? टॉप लेवल पर जो क्वेश्चन बनता वो इसकी सहायक नदियों में से बनेगा। और मैं बता दूंगा, आपके 9 दिखाई हुई है यहाँ पर, लेकिन इसमें से 4 ऐसी नदियां वो तो आपको जीवन भर याद करनी है। अगर राजस्थान में आपको किसी भी एग्जाम में अगर सीट लेना है गवर्नमेंट जॉब, तो इनमें से 4 नदियां आपको हमेशा के लिए याद कर ले। देखते हैं कौन कौन सी है। जैसे सभी नदियों की अगर मैं बात करूं तो एक हो जाएगी वाकल और मानसी नदी। कौन सी नदी? वाकल और मानसी। ये सर किसकी है? साबरमती की। तेई नदी, हतमती नदी, हरनाव नदी, माजम नदी, मेसवा नदी, ओहर नदी, ये सही नदी और वेतरक नदी, ये सारी नदियां किसकी हो जाएगी? आपके साबरमती नदी की सहायक नदियां हो जाएगी। ध्यान रखें, किसकी सहायक हो जाएगी? साबरमती की सहायक नदियां हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें से हम बात करेंगे आपको सही नदी की। सही नदी से एक परियोजना निकाली गई, परियोजना सही जल सुरंग, सही जल सुरंग। कि हाँ सर सही बात बताई आपने, तो सही नदी से सही बात बताई आपने, बात तो सही है, लेकिन ये जल कहाँ जाता है? पाली का एक बांध है, उसका नाम है जवई बांध। कौन सा बांध है? जवई बांध। अच्छा, जवई बांध में जाता है। तो जवई बांध में जो पानी पहुंचाती है, जलापूर्ति करती है, वो कौन सी नदी है? साबरमती की सहायक नदी सही नदी है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, वापस आपके इसके साथ में मैंने सही नदी के साथ में जोड़ा। ठीक है, और ये राजस्थान की पहली जल सुरंग हो जाएगी। कौन सी? सही जल सुरंग। ठीक है, अब देखो इसमें से आपको अगर मैं बात करूं, इसमें से अगर आपको और अच्छे से किसी ना किसी देखना है, एक तो सही आ जाएगी, हतमती, माझेव, और आप एक करोगे कौन सी? हरनाव। सही, हरनाव, हतमती, माझेव, ये 4 नदियां तो आपको याद करनी ही पड़ेगी। 4 नदियां इंपॉर्टेंट नदियां है, ये आपको याद करनी ही पड़ेगी, इसका कोई तोड़ नहीं है। आपसे सीधा पूछा जाएगा सही, हतमती, हरनावा, माझेव ये किसकी सहायक नदियां है, तो आपको ध्यान होना चाहिए साबरमती की सहायक नदियां हो जाएगी। ठीक है, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे चलते, देवास जल सुरंग, देवास वाटर टनल। अब जैसे मैंने बात की, एक जल सुरंग कौन सी? आपके सही जल सुरंग। राजस्थान की पहली जल सुरंग सही नदी के द्वारा जवई बांध में पानी पहुंचाया जाता है। जवई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर बोलते हैं। ठीक है, तो देवास जल सुरंग क्या है? मानसी और वोकल नदी, ये किसकी सहायक नदी है? साबरमती की। नदियों पर बना हुआ है, इधर भी आ सकता है कि देवास जल सुरंग कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो अगर ऑप्शंस में साबरमती है तो पहले वो करेंगे। कौन सी है? साबरमती है अगर है तो पहले वो करेंगे। लेकिन अगर इसमें ऑप्शन आपको घुमा के दे दे, मानसी और वाकल दे दे, तो फिर दूसरा ऑप्शन आपका कौन सा आ जाएगा? वाकल आ जाएगा। ये सर दोनों है, सभी है, तो साबरमती की तरफ जाएंगे।
क्योंकि ये नदियां भी किसके एसोसिएट है, आपकी जाकर किस में मिलती है, आपके साबरमती में मिलती है। ठीक है, ये राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है। कौन सी? देवास जल सुरंग। राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग देवास जल सुरंग। राजस्थान की सबसे प्रथम जल सुरंग, पहली जल सुरंग। ध्यान रखना, सही जल सुरंग, दोनों कंफ्यूज मत होना, याद करना है। पहली जल सुरंग, पहली जल सुरंग। ये पहली जो जल सुरंग है ये सही जल सुरंग है। और राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग, सबसे लंबी जल सुरंग, ये जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कौन सी? देवास जल सुरंग। देवास जल सुरंग, देवास जल सुरंग हो जाएगी। नोट लगा के अलग से ऐड कर लेना भाइयों, क्वेश्चन बनेगा, है ना। जब एग्जाम हॉल में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, तब आपको ये चीजें समझ में आई होगी, आएगी कि आप में अच्छे से याद करना है। इसीलिए वापस बोल रहा हूँ, किसी भी चीज को लाइटली नहीं लेना है, हमें हर एक चीज, हर एक पॉइंट को समझना है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से आपको मैटर प्रोवाइड करवाया जा रहा है ना। एक भी चीज आपसे मिस नहीं होनी चाहिए, हर एक चीज को याद करना है। और ये सारे जो है आपको राजस्थान में जो भी एग्जाम है, चाहे आरएएस का हो, सीटी हो, राजस्थान पुलिस हो, पटवारी हो, नीट हो, और सभी वैकेंसी में ये काम आने वाला है ना। बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया जा रहा है। लंबाई क्या हो जाएगी? 11.6 किलोमीटर। और ये है कहां पर? उदयपुर में है। नोट क्या कह रहा है? राजस्थान की पहली जल सुरंग, यही जल सुरंग है। तो होता है 1977 में ये आपका पहली बार जल पहुंचाया जाता है, कहां पर? जवाई बांध में। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना, राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग कौन सी होगी? देवास जल सुरंग। दोनों के बारे में हमने अच्छे से बात की। चलो, जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स, एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर। अब इसके बाद में नदी जो आ जाएगी थर्ड नंबर की, पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास भी कहाँ जाती है? सर ये तो हम पढ़ रहे हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियां। पश्चिमी बनास भी आपके जाएगी अरब सागर में, है ना। कहाँ मिलेगी? अरब सागर में। देखते हैं उद्गम। थनवारा की पहाड़ियां, सिरोही। थनवारा की पहाड़ियां कहाँ पर है? सिरोही में है। कहाँ जाके मिलेगी? कच्छ के रण में। कहाँ पर? कच्छ के रण पे। साबरमती, खंबात की खाड़ी, लूणी, कच्छ के रण, है ना। ये ध्यान रखना, छोटी छोटी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। लंबाई क्या है? 60 किलोमीटर लंबाई हो जाएगी, 260 किलोमीटर लंबाई हो जाएगी। बांध, इस पर एक बांध बना हुआ है, पश्चिमी बनास बांध। कहाँ है? सिरोही में। पश्चिमी बनास बांध राजस्थान के कौन से जिले में है? तो राजस्थान के सिरोही जिले में हो जाएगा। कौन सा बांध है? पश्चिमी बनास बांध। ध्यान रखना, पश्चिमी आए तभी ये आपका सिरोही होगा, है ना। बनास नदी एक और है, चंबल की सहायक, और भी आप आगे बात करेंगे। लेकिन वो नदी जो है आपके बंगाल की खाड़ी में जाती है। सहायक नदी जो है सूकली नदी, है ना। सूकली नदी भी आपका कहाँ हो जाएगी? सिरोही में बहती है। सूकली नदी को सीपू नदी भी कहते हैं, है ना। नोट क्या कह रहा है? गुजरात का एक शहर है डीसा शहर, इसी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? पश्चिमी बनास। मैं यहाँ लिख रहा हूँ डीसा। डीसा शहर कहां पर है? सर गुजरात में, राजस्थान में नहीं है। ये कौन सी नदी हो जाएगी आपके? पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास, इस नदी पर आपका क्या हो जाएगा? डीसा शहर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ना। राजस्थान के हम ऑलमोस्ट सारे शहर याद करके जाते हैं, ये अलग जो है राजस्थान गुजरात का, तो आपसे पूछा जा सकता है कि डीसा शहर राजस्थान के कौन सी नदी में है, तो आपके हो जाएगा पश्चिमी बनास नदी में। डीसा शहर कहाँ है? तो गुजरात में हो जाएगा। ठीक है। माही नदी, अब कौन सी नदी की बात करेंगे हम? माही नदी की बात करेंगे। देखो माही नदी, माही नदी भी एक इंपॉर्टेंट नदी है। और माही नदी आपके जो हो जाएगी, कहाँ हो जाएगी आपके? अगर मैं बात करूँ अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, माही नदी अरब सागर में गिरने वाली नदियों एक नदी हो जाएगी। ठीक है। देखो माही नदी का उद्गम जो हो जाएगा आपके महंद झील। कौन सी झील है? महंद झील। ये धार जिला और एमपी। महंद झील, धार जिला और एमपी में कौन सी झील है? महंद झील। ठीक है? अब इसका ओरिजिन इस झील से होता है। देखो भाइयों, ये एक झील है, महंद झील।
एमपी में यहाँ से झील का ओरिजिन हुआ, झील से ओरिजिन हुआ इसका माही नदी का। माही नदी राजस्थान के खाटू गांव खाटू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करेगी। कौन सा गांव? खाटू गांव बांसवाड़ा से ही राजस्थान में प्रवेश करेगी। ठीक है, अब इस पर एक नदी है ईरू नदी, ये आकर मिलेगी आपके ईरू नदी, है ना। और इस पर एक बांध है माई बजाज सागर बांध, बांसवाड़ा में कौन सी नदी पर है? नाम से पता चल रहा है माही नदी पर माही नदी पर। अब एक क्वेश्चन ये बनता है इसमें से कि माही नदी पर माई बजाज सागर बांध से पहले मिलने वाली नदी कौन सी? वो हो जाएगी आपके ईरू नदी। कौन सी नदी है? ईरू नदी हो जाएगी, माही बजाज सागर बांध से पहले मिलने वाली नदी। इसके बाद एक बांध आता है कागजी पिकअप बांध। कौन सा बांध है? कागजी पिकअप बांध। ठीक है, और एक यहाँ पर प्रतापगढ़ दिख रहा है ना, प्रतापगढ़ से एक नदी निकलेगी, उसका नाम है जाखम नदी, है ना। और इधर आ जाओ, उदयपुर से एक नदी निकलेगी, इसका नाम है सोम नदी। अब जाखम और सोम दोनों एक जगह मिलती हैं, और एक किसमें मिलती है? आपके माही नदी में मिलती है। तो यहाँ पर एक संगम बनता है, उसका नाम है त्रिवेणी संगम। राजस्थान में त्रिवेणी संगम की अगर बात आए तो आपके बेणेश्वर धाम, और बेणेश्वर धाम का है डूंगरपुर में हो जाएगा। यहाँ कौन कौन सी नदियां मिलेगी, है ना। माँ कहती है सोजा, क्या है? माँ क्या कहती है? सोजा। ऐसा नहीं होता है, माँ नहीं कहती है, माँ कहती है सोजा। जब भी माँ बोले सो जा तो सो जाना चाहिए, है। व्हाट्सएप की दुनिया, इंस्टाग्राम की दुनिया से बंद होके माँ कहती है सो जा तो सो जाना चाहिए रात को सही टाइम पर, है ना। अब सो से क्या होगा? माँ से हम लेंगे माही, ना। माँ बड़ी है अपने से, बड़ी नदी कौन सी? माही है। सो से क्या हो जाएगा? सोम। जा से क्या हो जाएगा? जाखम। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब इन वर्ड का संगम होता है ना, तो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा फील होता है। जब माँ कहती है सो जा, है ना। तो माही नदी, सोम, सो से सोम, जा से जाखम, ये नदियां एक संगम हो गया, मतलब त्रिवेणी संगम हो गया। माँ कहती है सो जा, माही, सोम, जाखम। ये त्रिवेणी संगम कहाँ है? बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर में। अच्छा ये जाएगा कि माही नदी पर कौन कौन सी नदियां मिलती है जिससे संगम बनता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इस ट्रिक से आप सीख सकते हो। अडाना बांध हो जाएगा इसी नदी पर, गुजरात में है। जाके ये कहाँ मिलती है? आपके देख पा रहे होंगे यहाँ पर खंबात की खाड़ी में, जगह पर मिल जाती है आपके खंबात की खाड़ी में, जाकर ये मिल जाएगी, ज्वाइन हो जाएगी आपके किसमें? खंबात की खाड़ी में, अरब सागर में। आगे और देखते हैं इसके बारे में। जैसे अगर बात करूं मैं माई नदी के उद्गम कहाँ से हो रहा? मेहंद झील है, ओके, बढ़िया बात है। पिंडा गांव है, धार जिला है, और अमरोर की पहाड़ियां है। ये सब कहाँ है? मध्य प्रदेश में। केवल आपको क्या ध्यान था? मेहंद झील से नदी निकलती है, लेकिन मेहंद झील के पास में गांव कौन सा है? पिंडा गांव। और जिला कौन सा है? धार जिला। पहाड़ियां कौन सी है? अमरोर की पहाड़ियां। सब कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चारों चीजें लिखवाने का मतलब क्या है? कभी कभी आपसे किया जाएगा माही नदी का उद्गम क्या है? क्या है? माही नदी का उद्गम क्या, स्थान कौन सा? उद्गम पूछा जाएगा माही का। अब जैसे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया ना, और ऑप्शन था, आप तो रट के गए कि मेहंद झील, लेकिन पता चला मेहंद झील ऑप्शन में नहीं आया, ऑप्शन में आ गया अमरोर की पहाड़ियां। अमरोर की पहाड़ियां। और इस टाइप से और 3 और ऑप्शन हो सकते हैं, और अलग अलग पहाड़ियों के नाम आपको दे देंगे। उस समय ये क्वेश्चंस, सारी चीजें लिखवाई गई, ये आपके काम में आएगा। कौन सा हो जाएगा आपका आंसर? आपका आंसर हो जाएगा अमरोर की पहाड़ियां हो जाएगी। इस टाइप से आपको याद करके जाना। विले खंबात की खाड़ी गुजरात में होता है। राजस्थान में प्रवेश कहाँ हो जाएगा? खांटू गांव हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? खांटू गांव हो जाएगा। खांटू गांव भी आ सकता है और खांदू गांव भी आ सकता है, ध्यान रखना, दो याद रखें। एक ही बात होगा। लेकिन कहां से होगा? राजस्थान में माही नदी का जो प्रवेश है कौन से जगह से होगा? बांसवाड़ा से हो जाएगी। कुल लंबाई कितनी है? 576 किलोमीटर। 576 किलोमीटर हो जाएगी आपके कौन सी? माही नदी की। राजस्थान में लंबाई कितनी हो जाएगी? 1711
171 किलोमीटर आपके राजस्थान में ये फ्लो करने के बाद गुजरात में चली जाती है। देखते हैं माही नदी के उपनाम। तो माही नदी के उपनाम में से क्वेश्चन बनने की ज्यादा संभावना है, तो ऐसे बनता भी है। आपने से अगर पुराने पेपर किए होंगे तो उस टाइप से दक्षिण की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की गंगा कौन सी हो जाएगी? माही नदी हो जाएगी। आदिवासियों की गंगा हो जाएगी। अधिकतर जो आदिवासी लोग हैं वो कहाँ आपके कहाँ निवास करेंगे? राजस्थान के दक्षिणी भाग में। वागड़ की गंगा है ना, वागड़ से आप वागड़ लोगे तो भी अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, वागड़ कर ले। क्या करेंगे? वागड़। वागड़ तो आपका शेखावाटी वाला क्षेत्र हो जाएगा, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीमका तालाब। कांठल की गंगा है ना, कांठल क्या है? माही नदी के क्षेत्र को प्रतापगढ़ में, माही नदी के मैदान को प्रतापगढ़ में कांठल के नाम से जानेंगे, कांठल की गंगा हो जाएगी। दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा है ना, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा कौन सी हो जाएगी? आपके स्वर्ण रेखा हो जाएगी कौन सी? माही नदी। राजस्थान की कांगो, राजस्थान की कांगो कहेंगे अपन, माही नदी को बोलेंगे। ये सर ये कांगो क्या है ना? तो कांगो भी एक अफ्रीका की रिवर है ना। जिस टाइप से कर्क रेखा को 2 बार काटती है कौन? माही नदी। इसी टाइप से भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है कौन सी? कांगो नदी है ना। इसलिए राजस्थान की कांगो किसे कहेंगे अपन? राजस्थान की कांगो जो बोलेंगे उसे हम बोलेंगे माही नदी को। यहाँ पर जायरे भी आ सकता है, उसका नाम जायरे भी है। राजस्थान की जायरे बोले या राजस्थान की कांगो बोले तो मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से एक ही बात होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां तक चीजें आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रही। ठीक है, नोट क्या कह रहा है? जैसे हम बात करते हैं अपने लेक्चर में, सभी जगह में बात करता हूं, नोट जब भी आए तो क्या होना? आपको सतर्क होना है, सावधान होना है। ठीक है, देखिए माही नदी कर्क रेखा, माही नदी, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ऐसी कौन सी राजस्थान की नदी है जो कर्क रेखा को 1 बार नहीं 2 बार काटती है? सर क्या आपने बताया माही नदी है, तो समझेंगे बेबी। जायरे या कांगो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो या मकर रेखा, मकर रेखा को 2 बार काटती है ना। लिम्पोपो जो रिवर है मकर रेखा को कितनी बार काट रही है? 2 बार काट रही है। देखो समझो, ये क्या है सर? ये अर्थ है, तो मिडिल पार्ट से एक रेखा गुजरेगी, उसका नाम है मध्य रेखा या इक्वेटर। एक रेखा इसके उत्तरी भाग से गुजरेगी, उसका नाम है कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एक हो जाएगी आपके मकर रेखा, तो हम बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। क्या बोलेंगे? कैप्रिकॉन। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली माही नदी, क्या आ गई? माही। मकर भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली कांगो, क्या आ गई? कांगो। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाले लिम्पोपो, लिम्पोपो, लिम्पोपो। ठीक है, माही नदी, कर्क रेखा को कांगो, भूमध्य रेखा को लिम्पोपो, मकर रेखा को, ये आपके 2 बार काटने वाली रेखा हो जाती है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं अब मां से आ रहा है, देखो मां, मां काली, हमें क्या करना? मां काली है ना, मां काली, जय मां काली है ना, ऐसे बोलता जय मां काली। तो मां काली मतलब मां से माही नदी, का से कांगो नदी, ली से लिम्पोपो नदी। मां से कर्क रेखा को 2 बार काटेगी है ना, तो काटेगी आपके कर्क रेखा को 2 बार काटेगी। काली हो जाएगी, कांगो हो जाएगी आपके भूमध्य रेखा को, और लिम्पोपो हो जाएगी आपके मकर रेखा को 2 बार काटने वाली है ना। मैंने बहुत अच्छी तरीके से डायग्राम बना के, ग्लोब बना के, सर्किल बना के आपको समझा दिया है। आगे बढ़ते, परवा जिले, कौन कौन से जिलों में अगर ये बहेगी, तो मैं बात करूं तो कहाँ हो रहा है? तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, 3 जिलों में थी। माही नदी राजस्थान के 3 जिलों में बहती है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। बांसवाड़ा से प्रवेश होगी, फिर प्रतापगढ़, फिर डूंगरपुर से आपके वापस निकल जाएगी। और वह राज्य कौन कौन से, कितने राज्यों में बहती है? 3 राज्यों में।
देखो माई नदी का कॉम्बिनेशन देखो, तो राज्य हो जाएंगे और 3 जिले हो जाएंगे, है ना, 3 जिले प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, 3 राज्य मध्य प्रदेश से निकलेगी, राजस्थान में बहेगी और गुजरात में चली जाएगी, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। अब देखिए, काठल का मैदान, काठल का मैदान प्रतापगढ़ में माई के मैदान को बोलेंगे, है ना। काठल का मैदान कहाँ बोलेंगे, माई जहाँ बेचती है, कहाँ बेचेगी, प्रतापगढ़ में, तो हम क्या बोलेंगे, काठल का मैदान के नाम से जाएंगे। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में बोलेंगे, है ना। माई के मैदान को बीपी से याद कर सकते हो। बागड़ प्रदेश बांसवाड़ा डूंगरपुर, मेवल प्रदेश बांसवाड़ा डूंगरपुर, देवलिया प्रदेश बांसवाड़ा डूंगरपुर, है ना। तो याद ही हमें दो ही चीजें करनी है, माही नदी के क्षेत्र को प्रतापगढ़ में काठल के नाम से जानते हैं और छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में स्थित है, माही नदी के क्षेत्र के नाम से भी आपको कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, त्रिवेणी संगम की हमने जैसे बात की भी थी डायग्राम के द्वारा, लेकिन वापस समझ लो। त्रिवेणी संगम अब आपको याद आ गया होगा कि सर आपने बताया है माँ कहती है सो जा, तो माँ, है ना, माँ कहती है सो जा, क्या है, माँ क्या कहती है, माँ से हो जाएगा माई नदी, कहती है से कुछ होगा, सो से हो जाएगा सोम और जा से हो जाएगा जाकम। सोम, माही और जाकम का त्रिवेणी संगम होता है, जहां पर मिलती है उसको हम बोलते हैं त्रिवेणी संगम। और राजस्थान के ये कौन सी जगह पर होता है, बेनेश्वर डैम, है ना, कहां पर होगा, बेनेश्वर धाम। लेकिन अब हम और छोटे लेवल पर जा रहे हैं और माइक्रो लेवल और डेप्थ में जा रहे हैं कि आने वाला कोई सा भी एग्जाम हो, आपका एक भी क्वेश्चन गलत राजस्थान ज्योग्राफी नहीं हो, और हमारा सारा कंटेंट, सारे क्वेश्चंस आपको इस लेक्चर या सारे लेक्चर से आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइप से मिल जाएगा। ओके, ये मेरा आपसे पूरा और पूरा वादा है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत अच्छी तरीके से इनको डिनोट करना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ। त्रिवेणी संगम आ जाएगा नवाटापुरा, आसपुर तहसील डूंगरपुर, है ना। कौन सी जगह, नवाटापुरा, नवाटापुरा आपकी तहसील हो जाएगी। और बेनेश्वर धाम है, माघ पूर्णिमा को मेला भरता है, बेनेश्वर धाम पर माघ पूर्णिमा को मेला भरता है। और इस मेले को हम क्या बोलते हैं, आदिवासियों का धाम बोलते हैं। बेनेश्वर धाम को क्या बोलेंगे, बेनेश्वर धाम को हम बोल रहे हैं आदिवासियों का धाम। राजस्थान में जो आदिवासी लोग हैं, आदिवासी जनसंख्या है, ट्राइब्स हैं, वो कहाँ निवास करेगी, आपके राजस्थान के दक्षिण भाग में, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़। देखो गलियाकोट हो जाएगा, बोरा जी की प्रधान पीठ हो जाएगी। गलियाकोट एक जगह है, वहां पर बोरा जी की प्रधान पीठ है। फखरुद्दीन का उर्स भी लगता है, कहाँ लगता है, इसी जगह पर, है ना, डूंगरपुर में फखरुद्दीन का उर्स लगता है, ये ध्यान रखना आपको। ये सारी चीजें हाँ त्रिवेणी संगम से संबंधित हो रही है, ध्यान रखना। अच्छा, अच्छे से बताया जा रहा है, उन्हें अच्छे से आपको इसको कंसीडर करना है। देखो ट्रिक भी आपको याद रखना, माँ कहती है सो जा, है ना, माँ से माही, सो से सोम और जा से जाखम हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, माई नदी बांसवाड़ा प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमा बनाती है ना। जैसे यहाँ देख पा रहे होंगे, ये हो जाएगा आपका क्या, डूंगरपुर दिया हुआ है, उदयपुर और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा प्रतापगढ़। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ जो होगा आपका ये वाला इलाका, इधर वाला जो होगा, ये आपका कौन सा होगा, बांसवाड़ा होगा। एड कर लेना आप, ना मैप में लिखा हुआ नहीं, ये आपका बांसवाड़ा और ये आपका हो जाएगा डूंगरपुर। अब जब ये इंटर होगा इसका, है ना, इस वाली सीमा बनाएगी, ये बांसवाड़ा और ये प्रतापगढ़ की बनाएगी। जब ये वापस आगे चली जाएगी इस टाइप से, ये पर आगे चली गई था, इधर से पहुंचेंगे हम, इधर से पहुंचेंगे, के ही देंगे, ये समझो यहाँ से जा रही है ना, कहाँ से जा रही है, आपको यहाँ से जा रही है, तो आगे देते हैं, पर का रास्ता हमने चेंज कर दिया। अब अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये रिवर यहाँ से आई, यहाँ से आपका सीधा यहाँ चले गए, इधर डूंगरपुर है, इधर बांसवाड़ा है। तो जब ये यहाँ से जाती है तो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ का वापस, और यहाँ से आती है तब, और यहाँ जाती है
बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा बनाती है। तो लिखा हुआ है बांसवाड़ा प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमा आपके कौन सी रिवर बनाती है? तो माही नदी बनाती है। ठीक है, माही नदी राजस्थान के दक्षिण में प्रवेश करती है, जैसा कि आपको बताया ये दक्षिण कर रही है, और दक्षिण में ही निकासी हो जाएगी, वापस घूम के कहीं चले जाएगी, दक्षिण में ही जाएगी। जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं एंड हो जाता है। यही मानव का नियम है ना। हमारा जन्म हुआ है, सारी चीजें होने के बाद क्या हो जाएगी? अपनी मृत्यु हो जाएगी। इसी टाइप से जहां से ये स्टार्ट हुई उसी टाइप से ये वापस चली जाती है। इन सेंस स्टार्ट का मतलब क्या हुआ? राजस्थान में जहां से एंटर होती है उस दिशा से, जिस दिशा से एंटर होती है उसी दिशा से वापस राजस्थान के दक्षिण भाग से निकल जाती है। माही नदी के बहाव क्षेत्र को पुष्य क्षेत्र कहते हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा, माही नदी के बहाव क्षेत्र को नाम से जानेंगे भाइयों? पुष्य क्षेत्र के नाम से जानेंगे, है ना। ये पुष्य करना, पुष्य करना, क्या करना? पुष्प नाम से जाने रहे। माही नदी राजस्थान में उल्टे आकार में प्रवेश करेगी या उल्टे आकार का बनाती है? उल्टे आकार का यू बनाती है ना। क्या बनाती है? यू बनाएगी। यू बनाएगी कैसा बनाएगी? उल्टा बनाएगी। जैसे हम इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर, तो अलग से अगर डिनोट करूँ, अगर जो अच्छा दिख रहा है, देखो अब समझो ये कैसा है? ये सर यू है, लेकिन कैसा है? उल्टा है। ये सर आपने बनाया तो यू, लेकिन उल्टा बनाया, तो इसका मतलब माही नदी राजस्थान में उल्टे आकार में प्रवेश करती है, उल्टे आकार का शेप बनाते हुए निकल जाती है। ध्यान रखना भाइयों। सुजलाम सुफलाम कौन सी है? एक परियोजना सुजलाम सुफलाम जल परियोजना कौन सी नदी पर है? माही नदी पर हो जाएगी। ये सर आप ये क्या लिख रहे हो? ये मैं जो लिख रहा हूं ये आईएमपी लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? आईएमपी लिख रहा हूं। ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है सुजलाम सुफलाम परियोजना, ये आपको लाखों लोगों में से हजारों में आने का क्वेश्चन, लाखों में से हजारों में अगर आना है तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको याद करके जाना पड़ेगा। बाकी आप लाखों में ही रहोगे, भीड़ में चलते रह जाओगे और अपनी उम्र को ताकते रह जाओगे, ये होने की कगार पे आ जाओगे। ठीक है, ओके। इसका आरंभ कब होता? 2007 और 2008 में। 7 और 8 ऑप्शंस आपको किस टाइप से मिलेंगे? जब आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि सुजलाम सुफलाम परियोजना जो है कौन सी नदी पर है? कि सर ये तो इजी है, माही नदी पर। लेकिन ये कब कंसीडर हुई या इनका आरंभ कब हुआ? तो ध्यान रखना 2007 और 2008। ऑप्शंस आपको किस टाइप से मिलेंगे? सीधा सीधा हलवा नहीं मिलेगा, है ना। हलवा बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? हलवा बनाना पड़ेगा। ध्यान रखो 2000, 2006, 2007, 2000, 2007 और 2008, 2000, 2005 और 2006, 2000, 2001 और 2000, इस टाइप का ऑप्शंस मिलेंगे। आजकल जो राजस्थान में कंपटीशन बढ़ा है जिस टाइप से, वो इसलिए बढ़ा है कि ऑप्शंस बहुत पास पास मिलते हैं आपको, इसलिए सारी चीजें हाँ देखने पर तो याद हो जाएंगे सर 7-8 ही तो है, लेकिन जब आपका ऑप्शन इस टाइप से आएंगे तो आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाएगा। इसलिए बहुत बारीक चीजें देखें। और 7-8 में इसकी स्थापना होती है। जो कौन कर रहा है? नाबार्ड कर रहा है सुजलाम जल परियोजना की, सुजलाम और सुफलाम। बांसवाड़ा जिला 3 ओर से माही नदी से घिरा हुआ, देख सकते हो आप। कौन सा जिला? कि सर ये बीच में आपने बांसवाड़ा बनाया, इधर भी माही है आते हुए, फिर थोड़ा इधर चलती है प्रतापगढ़ में और जाते हुए भी डूंगरपुर में, है ना। डूंगरपुर और प्रतापगढ़ की सीमा। ये सर तीनों ओर से बांसवाड़ा जो है माही नदी से घिरा हुआ है। एक तरफ नवाई नदी नहीं है, बाकी 3 तरफ क्या है? माही नदी हो जाएगी। पूछा क्या जाएगा? ऐसा कौन सा जिला है जो 3 ओर से माही नदी से घिरा हुआ है या 3 ओर उसके नदी बहती है? तो वो हो जाएगा आपका कौन सा? आपका बांसवाड़ा जिला हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। माही नदी के किनारे शहर कौन से हैं? शहर हो जाएंगे, है ना। पीपल खुट प्रतापगढ़, बेणेश्वर शहर धाम डूंगरपुर, गलियाकोट डूंगरपुर, ना। 3 चीज हो जाएगी, पीपलकुट, बेणेश्वर और गलियाकोट। पीपलकुट, बेणेश्वर और गलियाकोट, तीनों शहर छोटे शहर है, पूछे जाएंगे आजकल, है ना। एक बार क्वेश्चन आ गया था कि इसी टाइप का कोई छोटा क्वेश्चन आ गया था, शहर का नाम दिया आपने, क्या आपका कौन सी नदी पर स्थित है ना। तो ध्यान रखना इस टाइप से ये क्वेश्चन बन सकता है। पर पाली का पूछा गया, है ना, पाली कौन सी रिवर पर है? पाली वैसे डिस्ट्रिक्ट, लेकिन इस टाइप से छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरम 2.0।
इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच RM 2.0। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। बांध। माही नदी पर जो बांध बने उनका हम डिस्कस करते हैं। माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर डैम, बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। कहां पर है सर? आपने बताया बोरखेड़ा बांसवाड़ा में, ये आपका हो जाएगा। ध्यान ये रखना है बांसवाड़ा में। एक चीज ये ध्यान रखनी है, ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है ना। नाम भी कितना लंबा है, नाम पे गौर करो, सबका दिमाग कहाँ जाना चाहिए, नाम पे जाना चाहिए। माही बजाज सागर बांध ना, माही बजाज सागर बांध टाइप से नाम लंबा है तो राजस्थान में लंबा क्या हो जाएगा आपका, है ना। देखो इस टाइप से भी याद कर सकते हैं ना। माही है, माही किसको बोलते हैं? महेंद्र सिंह धोनी को। जो क्रिकेट अगर देखते हैं उनके लिए क्वेश्चन याद होने की संभावना ज्यादा हो जाएगी, है ना। माही किसे बोलेंगे? महेंद्र सिंह धोनी। इन्होंने क्या किया है? वर्ल्ड कप जिताया है तब बहुत लंबे लंबे छक्के लगाए। सबसे लंबा छक्का किसने लगाया? माही ने। माही नदी पर कौन सा बांध है? माही बजाज सागर बांध। हमारी कोशिश ये रहती है कि आपको चीजें आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में सेट, और आप एग्जाम हॉल में भी अगर बैठते हो उस समय भी आप नहीं भूल के आगे बढ़ते हो और क्वेश्चन को आप आराम से करके आते हो ना। कोई तंतु वाली बात नहीं होती। लंबाई 3109 है ना, 3109 मीटर लंबा है माही बजाज सागर बांध। कितना लंबा है? 3109 मीटर है ना। तो भी याद कर सकते हैं आप कि महेंद्र सिंह धोनी मतलब माही, माही ने क्या लगाया? 109 मीटर का छक्का लगाया। बार लगाया? 3 बार लगाया। सर माही, माही जो है ना, माही भाई, भाई माही ना, माही मतलब धोनी। इन्होंने क्या किया? 109 मीटर का छक्का लगाया और कितनी बार लगाया? 3 बार लगाया है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध हो जाएगा आपका माही बजाज सागर बांध हो जाएगा। अगर इस टाइप से याद नहीं हो रहा, याद कर सकते, आपको याद करना, आपकी प्रॉब्लम है, मुझे प्रेजेंट करना है। इस परियोजना से कुल 14 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। ओनली 14 जो मेगावाट वॉट हो जाएगा यहाँ पर आपका उत्पादन हो जाएगा। उद्घाटन कब हुआ इस बांध का? 1 नवंबर 1983 को, और इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था, है ना। एक बांध है उसका नाम है कागजी पिकअप बांध। ये आपका कहाँ हो जाएगा? बांसवाड़ा में हो जाएगा। जैसे हमने देखा था माही बजाज के जस्ट बाद में कौन सा बांध बना हुआ? कागजी, है ना, पेपर पिकअप डैम। कडाना बांध गुजरात में है आपका। कौन है? गुजरात में है। गुजरात में एक जगह है, गांव है, रामपुर गांव। गुजरात में रामपुर गांव के पास ये का डैम स्थित है, ठीक है। देखिए भाइयों, अब आ जाएगी आपकी सहायक नदियां, है ना। सहायक नदियों से क्वेश्चंस बनते हैं, क्रम से पूछे जाते हैं, कौन सी बाई तरफ से, कौन सी दाई तरफ से। ये सारे क्वेश्चंस आपको राजस्थान ज्योग्राफी के किसी ना किसी पेपर में देखने को मिले होंगे। आज इसको भी देखते हैं कैसे क्या रहे होने वाला है। सहायक नदियां की अगर मैं बात करूं तो एराव नदी, है ना। एराव से पहले इस ट्रिक पे आ जाओ भाई, बाकी नदियां कितनी याद करोगे? हर जो मुख्य नदी है, बड़ी नदी है, उसकी सहायक नदियां याद करनी है। अगर सर ऐसे तो याद कर करके क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे। कुछ ऐसा फॉर्मूला बताओ जिससे कि हमें सपने में भी याद रहे, है ना। ये फॉर्मूला ये है, आप घर में बैठे हो और अम्मा आ गई। अम्मा मतलब मम्मी, दादी, दादी लेके दादी, अम्मा आ गई तो आपने बोला ए अम्मा 4 पाई में सो जा चेक करके। ए अम्मा 4 पाई में सो जा चेक करके। ए अम्मा 4 पाई में सो जा चेक करके। चेक तो करना पड़ेगा ना, क्या पड़ा टूटी फूटी हो तो अम्मा गिर जाए, है ना। तो 4 पाई में सो जा चेक करने करके, है ना। अच्छी है ना ट्रिक, याद हो रही है ना। हाँ, ऐसे ही पढ़ेंगे, हर एक चीज याद होगी आपको। नदियां आपके मुख जुबानों में, अब कुछ करने के बाद आपको एकदम से याद हो जाएगी। कोई भी पूछेगा ये सोम कहाँ है तो आप बता दोगे, अच्छा माँ कहती है क्या, है ना। ऐसे याद हो जाएगी आपको, टेंशन नहीं लेनी है, मैं हूं तब तो। ए से एराव नदी, ए से एराव नदी। अम्मा से अनास नदी, अम्मा से अनास नदी। 4 से चाप नदी। इस ई से कुछ नहीं होगा भाइयों, या फिर चाप पूरा ही ले लो, 4 पाई से चाप। इसे ईरू नदी। मैं से मोरैन नदी। ओ से सोम नदी। दास से जाखम नदी। ते से चेना नदी, मैं इसको चेनी नदी भी बोले,
चेना या चेनी एक ही बात होगा। और के से कमला नदी, करके कुछ नहीं होगा, करके कुछ नहीं होगा कि सर हमें तो याद है। आपने जैसे ट्रिक बताई हमें याद हो गया। ए अम्मा चारपाई पे सो जा, चेक करके सारी माही नदी की सारी सहायक नदी आपने क्लियर हो गई। लेकिन अब इसमें और कुछ देखते हैं, कोई नई बात आ जाएगी। एराव नदी, अनास नदी और चाप नदी। इरू नदी माही बांध से पहले मिलती है, बात कर ली हमने। माही बांध से पहले मिलने वाली कौन सी है? इरू नदी है। ओरे नदी, सोम नदी, जाखम नदी, चेना नदी या चेनी नदी और कमला नदी हो जाएगी। ये आपके माही बजाज सागर की नदियां हो जाएगी। देखो समझो, अनास नदी जो है आपके, जैसे अगर मैं बात करूं ये क्या है आपकी, एक मिनट, ये आपकी माही नदी है। क्या सर आपने जैसे हमें बताया उल्टे ही होकर हम पहचान गए माही नदी। अब ये इस टाइप से बह रही है, इधर से इस तरफ जा रही है। अब इस अगर मैं बात करूं इस टाइप से बह रही है तो बाया बाग इसका और दाया बाग कौन सा होगा? देखो तो बाया बाग जो होगा, कभी भी बाया बाग और दाया बाग करने के लिए ऐसे बना लो, ये बी है और ये डी है। अब इसमें हम ऐसे जाए तो सेट करो तो ये क्या है? बी है, ये मतलब बाया, ये बाया हो गया। और ये कौन सा हो गया? दाया, लेफ्ट एंड राइट। तो आपसे पूछा जाएगा बाई ओर से कौन कौन सी नदियां मिलती है? सर दो ही नदियां मिलती है, का नाम है अनास और चाप, है ना। एक और हो जाएगी लेकिन अभी दो याद करें, अनास और चाप। माही के बाई ओर से मिलने वाली, ये भी हो सकता बाया बाग जो है जो दक्षिण भी हो जाएगा। माही के दक्षिण या बाई ओर से मिलने वाली नदियों के नाम बताइए। चाप और अनास, अनास और चाप, समझ में आ गया? चाप इरू, है ना। फिर हो जाएगा सोम जाखम, ये हमने डिस्कस कर ही लिया था, ठीक है। इस टाइप से भी आपको याद करना है दाया और बाया बाग। अन्य सहायक नदियां, नोट क्या कह रहा है? सतर्क रहे, सावधान रहे। नोट जब भी आता है तो आपको क्या करना है? सतर्क रहना है और सावधान रहना है। ये नोट पूछा जाता है कि इसकी अन्य सहायक नदियां क्या है। सर हमने ट्रिक तो बता दी लेकिन कुछ और रह गई, इनको भी याद कर लो भाई, है ना। एक हो जाएगी आपके भादर नदी, हो जाएगी भादर नदी। क्या हो रहा भाई? भादर नदी, इरऊ नदी, हरण नदी, दाखन नदी, है ना। तो इरऊ से तो आप यहाँ भी ले सकते हो, इरू और इराऊ, ये भी आप कर सकते हो। तो अब कितनी याद करनी? केवल आपको 3 याद करनी है ना। केवल 3 याद करनी है। अन्य सहायक नदियां किसकी? माही की हो जाएगी। चलते हैं अगले पड़ाव में। नोट वापस आ गया, नोट आते ही सतर्क रहना है। माही के बाई और या दक्षिण से मिलने वाली नदियां बात कर ली, अच्छा है। अच्छा सर आप बोल रहे हैं नोट आते ही हमें क्या रहना? सतर्क रहना है। अच्छा है, क्या है? अच्छा है। अच्छा से क्या होएगा? अनास, और 6 से 4 से हम लेंगे चाप, ऐसे हम लेंगे हरण। ये माही नदी की अगर मैं बात करूं दक्षिण से मिल रही है, ये आपके अनास हो रही है, ये आपके कौन सी हो रही है? चाप हो रही है। ये कौन सी बाग से हो जाएगी? आपके बाई बाग से मिल रही है। एक हरण नदी किसकी सहायक है? अनास की सहायक हो जाएगी। ये भी कहीं ना कहीं आपसे पूछी जा सकती है, ये नदियां हो जाएगी आप, है ना। इंपॉर्टेंट तो चाप और अनास है, लेकिन आपको हरण और याद करनी। कौन? हरण। हरण किस में मिलती है? आपके अनास में मिलती है, और अनास आपके माही नदी में मिल जाती है। तो ये भी आपको याद करनी है। अब देखो, अब हम इन सभी नदियों में से, है ना, सहायक नदियां में देखिए, सहायक में से भी हम एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे, इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है वो सारी चीजें देखने वाले। अगर मैं बात करूं, एक नदी आती है सबसे पहली नदी, सोम नदी। उद्गम स्थल बीछा मेढ़ा की पहाड़ियां, उदयपुर। और उदयपुर में भी कौन सी जगह? ऋषभ देव, है ना। उदयपुर में भी जगह कौन सी? ऋषभ। विलय हो रहा आपका बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। कौन सी जगह हो रहा? बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। प्रवास जिले कौन से? प्रवास जिले मतलब बहने वाले जिले। उदयपुर से निकलेगी सलूम्बर और डूंगरपुर में जाके आपके माही नदी में मिल जाएगी। सोम नदी उदयपुर में डूंगरपुर तथा डूंगरपुर और सलूम्बर की सीमा बनाती है। तो समझो, समझो थोड़ा क्वेश्चन बन सकता है। ये पहाड़ियां आपके कौन सी? ये पहाड़ियां जो हो जाएगी, ये पहाड़ियां जो हो जाएगी आपके कौन सी? बिच्छा मेढ़ा की पहाड़ियां। क्या आपके बिच्छा और मेढ़ा, बिच्छा मेढ़ा की पहाड़ियां। बिच्छा मेढ़ा की पहाड़ियां है कहां पर? ये क्वेश्चन बनता है पहला तो। सर उदयपुर में है, हमें पता है, हमें
है उदयपुर में। उदयपुर में तो यहाँ से एक नदी निकली, उसका नाम क्या है? सर हमें ये भी पता है सोम नदी है, सोम नदी, ठीक है। अब ये निकलने के बाद कहाँ जा रही है? कि सर हमें पता है ये यहाँ से बाद जो जाएगी है सलूम्बर में जाएगी। ऊपर से बाद में कहाँ जाएगी? तो बाद में जाएगी आपके डूंगरपुर में, ठीक है, डूंगरपुर में ना। तो उदयपुर, उदयपुर, सलूम्बर और डूंगरपुर, है ना, कितने जगह पे बह रही है? उदयपुर, सलूम्बर और डूंगरपुर। फिर आपके कहाँ मिल जाएगी? माही नदी में मिल। कौन सी जगह? बेणेश्वर धाम, नवाटापुरा, आसपुर तहसील, है ना। तो उदयपुर और डूंगरपुर की सीमा बनाएगी, डूंगरपुर और सलूम्बर की सीमा बनाएगी, है ना। जब ये पहले आएगी तो इधर आपका डूंगरपुर होगा, तो सीमा बनाते जाएगी, फिर आपके सलूम्बर डूंगरपुर की सीमा बनाते जाएगी। आपको यहाँ याद ये रखना, उदयपुर और डूंगरपुर हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखिए बांध कौन कौन से ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। सोम नदी पर जो बांध है, सोम कागदार बांध उदयपुर। अब ये बांध से तो कम क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाता है एक्चुअल में वो ये पूछा जाता है सोम कमला, सोम कागदार, सोम कागदार, कागदार परियोजना कहाँ है? मेरा तो ध्यान रखना परियोजना भी सेम जगह होगी आपके उदयपुर में। बांध से कम क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है? सोम कागदार बांध या सोम कागदार परियोजना उदयपुर। अब भाइयों समझ लेना है, हर बार बात करता हूँ, यहाँ पर आपका सोम कागदार बांध हो जाएगा उदयपुर, सोम कमला अंबा बांध हो जाएगा डूंगरपुर। अलग अलग करके चले जाना, सोम आते ही आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कमला और अंबा आए तो डूंगरपुर, केवल कागदर आए तो आपका उदयपुर हो जाएगा, ठीक है। नोट क्या कह रहा है? देवनाथ सोम मंदिर, सोम नदी डूंगरपुर में स्थित है। देवनाथ एक मंदिर है, उसका नाम है देवनाथ सोम मंदिर है, फेमस मंदिर है। सोम नदी पर डूंगरपुर जिले में आपका जाएगा, ओके। सहायक नदियां कौन सी है? जाखम, गोमती, तारणी और टिड्डी। सोम की जो सहायक नदियां है वो आपके जाखम, गोमती, तारणी नदी, आपके टिड्डी नदी आपके सोम की सहायक नदी जाएगी, ठीक है। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इसके बाद सेकंड नंबर जाखम नदी हो जाएगी, नदी हो जाएगी जाखम। जाखम हो जाएगी आपके उद्गम भंवर माता की पहाड़ियां, प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी तहसील। याद कर लेना भंवर माता की पहाड़ियां। एक बार क्या हुआ, जैसे हमें नदी से पूछेगा ना कि जाखम नदी कहाँ से निकलती है, तो आपका दिमाग जाएगा भंवर माता की पहाड़ियां। लेकिन एक बार क्वेश्चन आया कि भंवर माता की पहाड़ियां, भंवर की पहाड़ियां, माता में नहीं था उसमें, आई थिंक क्या था ऑप्शन में, क्या था क्वेश्चन? भंवर की पहाड़ियां कहाँ है? भंवर की पहाड़ियां। अब जैसे ये क्वेश्चन आया, भंवर माता लिखा हुआ नहीं था, तो आधे लोग तो कंफ्यूज ही हो गए कि भंवर की पहाड़ियां राजस्थान में कहां से आ गई, है ना। ऐसा तो हमने पहले बार कभी सुना ही नहीं। लेकिन ध्यान रखना भंवर की पहाड़ियां ही भंवर माता की पहाड़ियां, माता शब्द हटा दिया उन्होंने, तो आपको कहा ऑप्शन में कौन सा दिखेगा? आपको प्रतापगढ़ दिखेगा। उस समय ऑप्शन कौन सा था? प्रतापगढ़ था, ओके। मिले और बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में, थोड़ा सा पहले सोम नदी में। ये थोड़ा ध्यान ये रखना है, जाखम नदी सोम नदी में पहले मिलती है, फिर उनका त्रिवेणी संगम जहाँ है माई नदी में जाके मिल जाती है। ये भी थोड़ा में ध्यान रखना। अब देखो ये आपके आ रहा प्रतापगढ़, सलूम्बर और डूंगरपुर। प्रतापगढ़, सलूम्बर और डूंगरपुर में आपके बेणेश्वर धाम में चली जाती है। जाखम नदी, जाखम होगा ये भाई, जाखम नदी सीता माता अभ्यारण्य में बहती है। एक और चीज आ गई सामने, सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में बहते हुए ये आपके कहा चली जाएगी? माही में जाएगी। सीता माता अभ्यारण्य में कौन सी नदी? जाखम नदी। नोट, जाखम नदी सोम नदी में डोरापुर गांव में मिलती है। ध्यान रखना, थोड़ा पहले मिलती है ना, हम बात कर रहे हैं सोम नदी में मिलती है। जाखम नदी सोम नदी में मिलेगी, कहाँ मिलेगी वो हम बात करेंगे। देखो क्या ले लेता हूँ मैं ना, यहाँ समझ आओगे आप, यहाँ ले रहा हूँ। आ जाओ, इधर आ जाओ, ध्यान दो, है ना, कहीं नहीं जाना, इधर आओ।
ये आपकी कौन सी निकल रही है? ये सर सोम नदी निकल रही है। और ये नदी कौन सी है? कि सर यू आकार में माई नदी है ना। अब इधर से कौन सी है? प्रतापगढ़, भंवर माता की पहाड़ियां, भंवर माता की पहाड़ी। यहां से एक नदी निकली। अब ये कौन सी नदी है? कि सर आपने बताया था जाखम नदी। अब ये जाखम नदी यहां से जाने के बाद इसमें मिलेगी, पहले किसमें? सोम में। और यहाँ पर जो गांव है, मैं यही बताना चाह रहा हूँ, सोम में मिलने से यहाँ पर जो गांव है इसका नाम क्या हो जाएगा आपके? लोरापुर बिलुआ गांव। ये क्वेश्चन बन सकता है। सोम नदी, जाखम जाखम नदी जहाँ सोम में मिलती है, कौन से गांव के पास मिलती है? तो लोरापुर बिलुरा गांव। और फिर ये दोनों जाके किस में मिल जाएगी? यहाँ पर आपका बेणेश्वर धाम में मिल जाएगी कुछ ना। तो ये चीज आपको अच्छी या नई चीज मेरे हिसाब से यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। जाखम बांध छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर है और 1962 में इसका निर्माण हो गया। वापस समझे, जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। ऊंचाई पे जाना है तो क्या लेना पड़ेगा हमें? जोखिम लेना पड़ेगा। जाखम जोखिम, जाखम जोखिम। ऊंचाई पे जाना है तभी तो जोखिम लेना पड़ेगा। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा? जाखम बांध हो जाएगा। और छोटी सादड़ी पे हो जाएगा। 81 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई हो जाएगी। तो 62 इसकी अगर मैं बात करूं निर्माण हुआ था, ध्यान रखना। और क्या रहेगा? जाखम बांध की सहायक नदियां, जाखम है भाई, है ना, जाखम, जाखम नदी सहायक नदी। जाखम नदी की सहायक नदियां कौन सी हो जाएगी? करमोई और सूकली, करमोई और सूकली ना। हम पढ़ क्या रहे? जाखम नदी पढ़ रहे हैं, इसमें जाखम बांध आ गया, सबसे ऊंचा बांध है। सबसे ऊंचा बांध कहाँ है? प्रतापगढ़ में हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो चाप नदी, चाप नदी जहां से निकलेगी उसका नाम है कालिंजरा की पहाड़ियां, बांसवाड़ा। और विलेय कहाँ होगा? बांसवाड़ा में माई नदी पर। जैसे अगर मैं बात करूँ, यहाँ है माई नदी इस टाइप से बहती है, बांसवाड़ा में किसी पहाड़ में निकलेगी आपके कौन सी? चाप नदी। चाप नदी आपके किसी जगह पर मिल जाएगी आपके, मैं अगर बात करूँ बांसवाड़ा में किसी मिल जाएगी आपके कालिंजरा की पहाड़ियाँ, पहाड़ियाँ, कालिंजरा की पहाड़ियाँ। कालिंजरा की पहाड़ियाँ कहाँ है? सर बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। माई नदी के बाई ओर से मिलने वाली नदी है। जैसे बात करा, ये माई नदी आपके बाई तरफ से मिल रही है आपको, बस कर चुके हैं, अच्छे से भी दिया आपको। केवल और केवल कहाँ बहती है? आपके बांसवाड़ा में बहती है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, चाप नदी का संबंध कौन से जिले से? आंसर क्या होगा? बांसवाड़ा। जो एक ही नदी, एक नदी जो आपके एक ही जिले में बहती है, उसका जो आ जाएगा आपका एक, उसको पर्टिकुलर याद करें, है ना। जैसे एक ही जिले में बहती है आपके चाप नदी, ठीक है। अनास नदी उद्गम आम्बेर की पहाड़ियां, एमपी है ना। आम्बेर की पहाड़ियां नहीं है, आमेर गांव, सॉरी, आम्बेर गांव, आम्बेर गांव, आमेर गांव नहीं। आमेर तो आपका कहाँ हो जाएगा? जयपुर में हो जाएगा। आम्बेर एमपी से। राजस्थान में जो प्रवेश हो रही है, मेलेडी खेड़ा बांसवाड़ा। कहाँ से प्रवेश हो रही है? मेलेडी खेड़ा बांसवाड़ा से ये प्रवेश हो रही है। और विलेय का हो रही गलियाकोट के बाद डूंगरपुर में, है ना। अब देखो यहाँ पर देख लेते हैं। एमपी अगर मैं बात करूं, आपका ये बांसवाड़ा है तो बांसवाड़ा से एमपी ये है, यहाँ से एक नदी निकली, उसका नाम है अनास। ये एमपी से प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश हुआ। फिर मेलेडी खेड़ा, मेलेडी खेड़ा ये प्रवेश हो गया। और जाने के बाद आपके कहाँ मिल रही है? आपके गलियाकोट मिल रही है। गलियाकोट, गलियाकोट यहाँ नहीं मिलेगी, थोड़ा सा चेंज करेंगे, हाँ, गलियाकोट थोड़ा सा। यहाँ से गई और यहाँ से जाने के बाद, यहाँ से जाने के बाद एलईडी खेड़ा बांसवाड़ा में प्रवेश हो जाएगी। कहाँ पर? बांसवाड़ा में। लेकिन अगर मैं बात करूं इस नदी पर, इधर वाला भाग कौन सा आपका? डूंगरपुर हो जाएगा। यहाँ से बहते हुए फिर आपके डूंगरपुर में जाएगी आपके किस में? गलियाकोट में। ये आपका गलियाकोट हो जाएगा, गलिया, गलियाकोट है, गलियाकोट है।
ये हो जाएगा आपका गलियाकोट, गलियाकोट डूंगरपुर में। तो कितने जगह बह रही है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर में ये बह रही है, गलियाकोट में। सहायक नदी उसका नाम है हरण नदी। सहायक नदी कौन? हरण नदी। एक नदी आ जाएगी अराव नदी, एराव नदी आ जाएगी, ठीक है। एराव का जो होगा आपका उद्गम प्रतापगढ़ से, विलय हो जाएगा आपका समेलिया बांसवाड़ा में, है ना। एराव, इसका मतलब एराव भी आपको ध्यान रखे, एराव आपके अगर मैं बात करूँ टाइप से आएगी, यहाँ पर जाखम जहाँ निकलती है बांस से प्रतापगढ़ से आएगी, फिर आपके वो बांसवाड़ा में समेलिया गांव बांसवाड़ा में विलय हो जाएगा। उद्गम प्रतापगढ़, विलय बांसवाड़ा, उद्गम प्रतापगढ़, विलय बांसवाड़ा, कौन सी जगह? समेलिया, कौन सी? समेलिया जगह। नेक्स्ट चलते हैं, मोरैन नदी डूंगरपुर में निकलेगी और डूंगरपुर में गलियाकोट है, वहां पर मिल जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना। मोरैन चाप अगर मैं बात करूं तो कहाँ है? किस तरफ? बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से निकलती है, बांसवाड़ा में मिल जाती है। ऐसी नदी कौन सी है? चाप नदी। मोरैन नदी ये सर आपको पता है डूंगरपुर, डूंगरपुर से माही में मिल जाती ऐसी नदी, मोरैन नदी, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है ऐसे, एक सिंगल रिवर सिंगल डिस्ट्रिक्ट, एक जिला एक नदी, ये पूछे जाते हैं, सुमेलित करो उसमें। भादर नदी उद्गम कहाँ है? भादर नदी की अगर मैं बात करूं, कांगुआ गांव, कौन सा गांव हो जाएगा आपका? कांगुआ गांव, है? भादर नदी सहायक किसकी? माही नदी की सहायक है। उद्गम कहाँ से हो रहा? कांगुआ गांव, ये कहाँ है? डूंगरपुर, है ना। और माही नदी में, माही नदी में कडाना बांध के पास ये मिल जाएगी। थोड़ा सा समझते हैं, है? इसको थोड़ा सा अपन ये अगर मैं बात करूं राजस्थान का मेन है, तो रिवर जाएगी, रिवर जाएगी, क्या आपकी कौन सी रिवर? तो समझो कि ये माही रिवर है, माही रिवर है ना। अब अगर बात करें तो ये पूछ रहा कांगुआ गांव डूंगरपुर से, है ना, माही रिवर। अगर मैं बात करूं यहां से निकलेगी ये डूंगरपुर, यहाँ से निकलने के बाद, निकलने के बाद, निकलने के बाद ये आपके जाएगी कहाँ पर? माही नदी कडाना बांध, कडाना बांध इस पर गुजरात में है। ये आपका जो एरिया आ जाएगा वो गुजरात आ जाएगा, आ जाएगा गुजरात आ जाएगा। गुजरात में कडाना पास के बाद माही नदी मिल जाएगी, माही नदी में मिल जाएगी। नदी का नाम क्या है? भादर नदी। क्या नाम है? भादर नदी, ठीक है? याद नहीं हो रहा तो ये समझ लो, भादर नदी किस सहायक है? माही की। उत्तरपुर से निकलकर कहाँ मिल जाती है? आपके कडाना बांध में मिल जाएगी, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आई होगी। ओके, आज के लिए इतना ही। और ये सारी नदियां आपको क्या करना है? इनको अच्छे से समझना है, अच्छी जिस तरह से आपको पढ़ाया जा रहा है डायग्राम बना बना के ना, आपको भी सेल्फ बनाना है, बहुत सारी चीजें आपको करनी है इसमें, है ना। इससे क्या होगा? डायग्राम बनाओगे, उसमें ऐड करोगे, ये सारी चीजें और अच्छे से याद होगी आपको। ओके, ऑल द बेस्ट तब तक के लिए, थैंक यू वेरी मच। जल्दी बहुत आगे, इस आगे जो भी नदियां हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, वो हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए